वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कल टहलने गए थे तो आज जा नहीं पाए। बहुत बारिश होने लगी थी तो वही थोड़ी सी क्लिप बची थी, वही हमने लगा दिया है। और आज सुबह सुबह तो बारिश 5 बजे 4 बजे बहुत भयंकर हो रही थी हमारे यहाँ पे। और फिर आ गए हैं ऊपर बताते रहते हैं कि पेड़ पौधे हैं तो देखना पड़ता है, क्योंकि पाइप में कभी कोई पत्तियां फंस जाती हैं तो वही देख लेते हैं। बादल बहुत भयंकर हैं और बारिश भी हुई थी झमाझम वाली आज। और यहाँ पे आए हैं ऊपर देखने, तो बारिश के बाद इतना सुहाना मौसम लग रहा है कि सब तरफ बिल्कुल नया नया सा माहौल लग रहा है। और गर्मी इतनी पड़ी थी, उसके बाद बारिश हुई है तो बहुत आनंद आ रहा, सबको अच्छा लग रहा है। हमको ठंडा ठंडा बिल्कुल मौसम है और बादल अभी भी हैं छाए। लगता है अब से बारिश होगी, डेली होगी। ऊपर से देखो कितना सुहाना मौसम लगता, पेड़ पौधे घर आंगन सब बारिश में अच्छे लगते हैं। वही ऊपर टहल रहे थे तो पेड़ों को देख रहे थे। आज पानी बरसात इतने अच्छे गमले में पड़ गया तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। वही देख रहे थे कि चलो बारिश में तो गमले में पानी अब रहेगा तो इतना वो नहीं रहेगा। लेकिन दिन में धूप हुई और लगता बारिश ही नहीं हुई। दिन में बहुत धूप निकल आई थी। हर किसी को इतना जल्दी अपना मत समझा करो, लोग दिल और भरोसा बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। यह कोट हमें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। रिश्तों में विश्वास करने से पहले लोगों को समय देना चाहिए। विस्तृत व्याख्या: हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। जीवन में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग शुरुआत में बहुत अच्छे, विनम्र और अपनापन दिखाने वाले लगते हैं। उनकी बातों और व्यवहार से ऐसा महसूस होता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन समय के साथ कई लोगों का असली स्वभाव सामने आता है, इसलिए केवल कुछ दिनों की जान पहचान के आधार पर किसी को अपना मान लेना सही नहीं होता। सीख: रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं, जल्दबाजी में नहीं। भरोसा सबसे कीमती चीज़ है। भरोसा एक ऐसा धागा है जो किसी भी रिश्ते को जोड़ कर रखता है। जब कोई व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ देता है तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटता, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा बन सकता है, लेकिन पहले जैसा मजबूत होना बहुत कठिन होता है। फिर आ गए हैं नीचे किचन में, अपना चाय बनाने लगे हैं। चाय चढ़ा दिए और आज भी हमें पूजा में जाना था तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हमारे काम हो रहे थे। यहाँ पे हमने सब्जी बनाए है अरबी की। वैसे सब लोग हमारे लोग यहाँ घुइयाँ भी कहते हैं और इसको अरबी भी कहते हैं, तो वही उबाल के बना रहे हैं। और लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पसंद है ज़्यादा घुइयाँ, हमें को पसंद है तो वही आज बनाए हैं अरबी की सब्जी। उसको छौंक दिया है और सानने लगे हैं, आटा गूँथ रहे हैं। आटा लगा के रख देंगे, उसके बाद फिर रोटियां बनाएंगे। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानिए। बहुत से लोग मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें निभाता नहीं। किसी इंसान की असली पहचान उसके कर्म, व्यवहार और मुश्किल समय में साथ निभाने से होती है। याद रखिए, वादे करना आसान है लेकिन उन्हें निभाना कठिन। उम्मीदें जितनी जल्दी बनती हैं उतनी ही जल्दी टूट भी सकती हैं। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो उससे कई उम्मीदें भी जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि वह हमेशा हमारा साथ देगा, हमें कभी दुख नहीं देगा, हमारी भावनाओं को समझेगा। लेकिन अगर सामने वाला वैसा ना निकले तो सबसे ज़्यादा दर्द हमारी टूटी हुई उम्मीदों से होता है। अच्छे बनिए लेकिन समझदार भी।
इस कोट का मतलब यह नहीं कि किसी पर कभी भरोसा ही मत करो। इसका अर्थ है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी इज्जत करो, लेकिन अपना दिल और अपना विश्वास धीरे धीरे दो। विश्वास कमाने में समय लगता है, इसलिए किसी को उसे कमाने का अवसर दीजिए। पहले अपना रोटी बनाए, फिर सफाई की। हर अनुभव एक सीख देता है। अगर कभी किसी ने आपका दिल या भरोसा तोड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के सभी लोग वैसे ही होंगे, बल्कि उस अनुभव से सीखिए। लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ाइए। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अपने आत्मसम्मान और भावनाओं की रक्षा कीजिए। हर अनुभव आपको पहले से अधिक समझदार बनाता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी नए दोस्त से कुछ ही दिनों में अपनी सारी निजी बातें साझा कर दी। आपको लगा कि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन बाद में उसने आपकी बातों का मजाक बनाया या आपका भरोसा तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में दुख सिर्फ दोस्त खोने का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि आपने बिना समय लिए उस पर भरोसा कर लिया। अगर आपने उसे पहले थोड़ा समय दिया होता और उसके स्वभाव को समझा होता तो शायद यह स्थिति न आती। अब यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी, तो वही रोज़ की तरह गैस को साफ़ कर देंगे और अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देंगे। फिर नीचे पत्थर उत्थर साफ़ करके फिर झाड़ू लगा के फिर इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। क्योंकि हम लोग चाहे पूजा में जाएं या घर में कोई कुछ भी हो, लेकिन काम तो पहले करने होते हैं सुबह के, और काम कर देते हैं तो हम ही लोगों को आराम रहता कि कहीं जाओ फिर आओ। यहाँ पे लगने लगी है झाड़ू हमारी। गैस को साफ़ करने के बाद पत्थर को भी झाड़ दें। अब झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद उसके बाद फिर पोछा लगा। फिर आ गए हैं कमरे में झाड़ू लगाने, और यहाँ पे भी बिस्तर उस्तर सही करके झाड़ू लगा देते हैं। फिर कपड़े भी भिगो दिए थे। कर रहे थे जल्दी जल्दी काम, लेकिन काम सारे किए थे। और उसके बाद बोतलें जो खाली थी तो ताज़ा पानी आ रहा था, तो हमने सोचा बोतल भी भर के रख लें, जिससे कि सारे काम घर के निपटा लें, जल्दी जल्दी फिर जाएं, वहाँ से आएँ, फिर ज़्यादा कोई काम ना पड़े। तो वही पानी भी भर रहे हैं, बोतल भी। अब लगाने लगे यहाँ पे पोछा। अब गीले कपड़े से सब पोंछ देंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा किचन हमारा। इस कोट का गहरा संदेश, यह कोट हमें संदेह करना नहीं बल्कि समझदारी से विश्वास करना सिखाता है। फिर आ गए हैं कमरे की तरफ। यहाँ भी तखत को भी गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं, पोंछ देते हैं। यहाँ पे इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है, पोंछ दिया। उसके बाद कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। यहाँ पे भी पोछा लग गया। अब धुलने लगे हैं बर्तन। सब्जी बनाए थे तो वही हमने कहा खाली कर लें, तो जल्दी से बर्तन भी साफ़ कर ले, धुल लें। और
बर्तन कढ़ाई या कुकर कुछ होते हैं तो उसके साथ थोड़े ही बर्तन निकलते सुबह सुबह के, ज़्यादा होते नहीं सुबह बर्तन। कढ़ाई को धुल के रख दिया, भाई पानी भी साथ में भर रहे हैं और सोचते यही रहते हैं कि अपना जो काम हो सुबह सुबह निपटा लो अपना, तो आराम रहता। फिर आ गए हैं कपड़े धुलने, और कपड़े तो वही होते हैं सुबह ऑफिस वाले कपड़े, तो ज़्यादातर हमको ही डेली कपड़े धुलने रहते हैं क्योंकि गर्मी का महीना रहता है तो कपड़े तो ज़रूर गंदे होते हैं। हर किसी से प्रेम और सम्मान से मिलिए, लेकिन किसी को अपना मानने से पहले उसके व्यवहार को समय के साथ परखिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ निभाए, आपके विश्वास की कद्र करे और आपके सम्मान को बनाए रखे, वही वास्तव में आपका अपना है। फिर यहाँ पे इसकी धुलाई कर रहे हैं चट्टे की। यहाँ भी कपड़े वपड़े धुले थे, बर्तन तो धुले थे, तो इसको भी अच्छे से जगह को साफ़ कर देते हैं क्योंकि साफ़ सुथरा पड़ा रहता है तो देखने में भी सुंदर लगता है और अच्छा लगता है, और गंदा पड़ा रहता तो नहीं अच्छा लगता। और बारिश के महीने में तो वैसे भी जिधर देखो उधर पानी से किचकिच किचकिच होता रहता, तो सफाई ज़्यादा ज़रूरी रहती। उसके बाद फिर इसको धुलने के बाद फिर जल्दी से नहाए धोए फिर पूजा के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ, और हम और देवरानी सबको जाना था, तो देवरानी हमारी निकल गई थी, पूछ रही थी कि दीदी चलना। हमने कहा थोड़ा सा अभी इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद चले गए। फिर वहाँ से आए हैं तो नाश्ता पानी हमारे वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ बेटी नाश्ता हुआ, बेटी करी नहीं थी, तो जब आए तो फिर बेटी ने कहा थोड़ी सी मम्मी चाय पी लो साथ में, तो वही यहाँ पे फिर अब नाश्ता हो रहा, घर का नाश्ता हमारे। क्योंकि पूजा हम लोग करते हैं तो व्रत निर्जला व्रत रहते हैं, पानी भी नहीं पीते, पूजा के बाद पानी पीते हैं। फिर यहाँ शाम को भी पानी भर रहे हैं, तो वही हमने सोचा कूलर में पानी डाल दें 1-2 बाल्टी। तो इस समय ज़्यादा नहीं डालना होता है, लेकिन जैसे ताज़ा पानी पीने के लिए भर रहे हैं तो बासी जो बचता है उसको डाल देते हैं। और यहाँ पे फिर हमारी चाय बन रही शाम की, खाना भी बनाए, दाल चावल रोटी, और फिर चाय भी साथ में बन गई है। और चाय बना के फिर गर्मी होती है, फिर जो काम होते करके फिर रहे हैं। आ गए हैं ऊपर छत पे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा पानी डाल दें। पहले सोचे कि नहीं डालने वाला होगा, फिर देखे दिन में बहुत धूप थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा पानी डाल देते, क्योंकि गमले सूख जाते हैं। कच्ची ज़मीन नीचे की होती है जब, तो वो नहीं सूखती, लेकिन गमले सूख जाते हैं, तो वही पानी पेड़ों में डाल रहे हैं। रिश्ते जल्दी नहीं धीरे धीरे बनते हैं। भरोसा समय के साथ कमाया जाता है, और एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए अपने दिल और विश्वास की रक्षा करें, लेकिन अच्छे लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद ना करें।
उसके बाद फिर यहाँ पे लगा रहे हैं थाली हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो जब आ जाते हैं तो फिर जल्दी खाना खाते हैं, तो उनके लिए थाली लगा रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।